हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पीडी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं और सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, लास्ट में आप सभी के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन को भी रखा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 की यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है पोलैंड की ईगा स्विस्टेक ने। ये जो फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम है ये एक टेनिस टूर्नामेंट है और इसका आयोजन कब और कहाँ पर हुआ? तो 22 मई से 5 जून 2022 तक इसका जो आयोजन है ये फ्रांस के पेरिस में किया गया है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये पोलैंड की ईगा स्विस्टेक ने जीता है और इन्होंने ये अपना दूसरा फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। बात कर लेते हैं पुरुष एकल की। तो पुरुष एकल का जो खिताब है ये स्पेन के राफेल नडाल ने जीता है और इन्होंने ये 14वां फ्रेंच ओपन का जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया है, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और कहां पर किया गया? तो बिहार राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 जून 2022 को यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अब बात हुई है FSSAI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको हम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रीता तेवतिया जो है ये वर्तमान में FSSAI की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, जहां पर भारत का पहला, देश का पहला या दुनिया का पहला, इस तरीके के टर्म्स जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारे देश का पहला आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉन्च किया गया है। भोपाल जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? तो ये शिवराज सिंह चौहान है और इन्होंने आदिवासी युवाओं के लिए संसदीय सांगोल परियोजना जो है इसके तहत देश के पहले ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है। अब बात हुई है दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल भोपाल है। CM शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये मंगू भाई शगन भाई पटेल है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2022 में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम जो है ये शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और कब और कहां पर की गई? तो 24 मई 2022 को ओडिशा में इसकी शुरुआत की गई है। और दोस्तों, इसे आधिकारिक तौर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। हमारी करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई बुक जो है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है और इस ई बुक में आपको 50+ यानी 50 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। प्लस में दोस्तों आपको 1100 से ज्यादा डिटेल MCQ भी दिए जा रहे हैं जिसको समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। आप जब इस ई बुक को परचेस करेंगे, जब इस ई बुक को बाय कर रहे होंगे, तब तक ये जो ई बुक है ये अपडेट होगी। और दोस्तों, इसमें टोटल नंबर ऑफ MCQ आपको टोटल कितने मिलने वाले हैं? तो 5000 से ज़्यादा जो टोटल नंबर ऑफ MCQ हैं विथ डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप किसी भी प्रकाशन की बुक को उठाकर देख सकते हैं।
या फिर किसी भी ई बुक को देख लीजिए, आपको कहीं पर भी इतने ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ आपको हमारी ई बुक में, फ्री एजुकेशन चैनल की जो ई बुक है यहीं पर मिलेंगे। और इस ई बुक में दोस्तों आपको जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। मतलब आपको 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स जो है ये एक ही ई बुक में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको कहाँ पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आता है, कुछ भी आपको क्वेरी है, तो वहीं पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहाँ भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया? तो भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क है और इसका उद्घाटन किया गया जम्मू में। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा जम्मू के कठुआ की घाटी में भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक यानी कि DG कौन बने हैं? तो NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की यहाँ पर बात की जा रही है और इसके नए महानिदेशक यानी DG जो हैं ये बन गए हैं दिनकर गुप्ता। आंसर हमारा हो जाएगा दिनकर गुप्ता। जो दिनकर गुप्ता हैं ये पूर्व में पंजाब के DGP रह चुके हैं और इनको वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात हुई है NIA की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हिंदी में इसको हम राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं। और ये जो एजेंसी है ये भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। स्थापना इसकी 2008 में की गई थी। मुख्यालय की बात करते हैं तो ये नई दिल्ली में है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में IIFA 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो IIFA 2022 की बात हो रही है और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये जीता है विक्की कौशल ने। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं विक्की कौशल की। और अब बात हुई है IIFA की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड। और ये जो अवार्ड है अभी हाल ही में वितरित किए गए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये सरदार उधम सिंह के लिए विक्की कौशल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये मिमी मूवी के लिए कृति सेनन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो शेरशाह मूवी के लिए विष्णुवर्धन को ये पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये शेरशाह को दिया गया है। जितने भी फैक्ट और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स शुरू किया है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला है। तो बांग्लादेश जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में परमाणु सक्षम अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो परमाणु सक्षम ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका नाम है अग्नि-4 और इसका सफल परीक्षण जो है ये किया गया है ओडिशा राज्य में। ओडिशा जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर ये जो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि-4 इसका सफल परीक्षण किया गया है। और ये जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो लगभग 4000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अल्बानिया देश की बात हो रही है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। और जो अल्बानिया है इसके नए राष्ट्रपति बन गए हैं बजराम बेगज। स्थिति आप यहाँ पर अल्बानिया की देख सकते हैं। इसकी राजधानी क्या है? तो तिराना है। मुद्रा क्या है? तो अल्बानियाई लेक है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो एडी रामा है। और नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बजराम बेगज जो है ये अल्बानिया देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला वायुसेना हेरिटेज सेंटर यानी कि विरासत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला वायुसेना हेरिटेज सेंटर जो है ये बनाया जा रहा है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत का पहला वायुसेना हेरिटेज सेंटर होगा। और दोस्तों इसको क्यों बनाया जा रहा है? तो विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए चंडीगढ़ में ये जो विरासत केंद्र है इसको बनाया जाएगा। और इसको किस किस के द्वारा बनाया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से IAF हेरिटेज सेंटर जो है इसकी स्थापना की जाएगी। अब बात हुई है भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी जो हैं ये वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
हाल ही में किस नाम से भारतीय नौसेना का संरक्षण पोत लॉन्च किया गया है? तो भारतीय नौसेना का संरक्षण पोत जो है ये लॉन्च किया गया है आईएनएस निर्देशक के नाम से। आईएनएस निर्देशक जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा बनाया गया है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो है, जिसको GRSE कहा जाता है, इसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है। और भारतीय नौसेना संरक्षण पोत जो है इसका नाम क्या रखा गया है? तो आईएनएस निर्देशक इसका नाम रखा गया है। अब बात हुई है इंडियन नेवी की, तो इसकी जो स्थापना है ये 26 जनवरी 1950 को की गई थी। नौसेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में आर हरि कुमार जो है ये नौसेना प्रमुख है। और जो नौसेना दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जितने भी फैक्ट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चाहे तो मेरे साथ में ही इन सभी फैक्ट को और क्वेश्चन को आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बन गया है गुजरात। देश में पहली बार दोस्तों भारतीय डाक विभाग ने गुजरात के कच्छ जिले में एक पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में ड्रोन का उपयोग करके मेल वितरित किया। और इसी के साथ में गुजरात जो है ये इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है पश्चिम बंगाल के लिए। क्यों प्रदान किया गया? तो पश्चिम बंगाल ने शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव किया और इसी के लिए स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जो है ये पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया है। यह अवार्ड कब और किसे दिया जाता है? तो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले जो लोग हैं, परियोजनाएं हैं, संस्थाएं हैं, इनको मान्यता देने के लिए 2003 में स्कॉच पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। और इस वर्ष का जो स्कॉच अवार्ड है शिक्षा के क्षेत्र में ये किसे दिया गया? तो ये पश्चिम बंगाल को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार प्राप्त हुआ है? तो भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो है ये प्राप्त हुआ है बिहार राज्य में। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ये रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में कहा है कि बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क जो है इसमें लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों यहाँ पर बात की गई है बिहार राज्य की, तो इसकी कैपिटल पटना है। सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार है वर्तमान में। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान जो है ये वर्तमान में बिहार के गवर्नर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इनको कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों देश के पहले नहीं बल्कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र की बात हो रही है। तो ये इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के कलोल में। कलोल गुजरात जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ में हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इनके द्वारा गुजरात की कलोल में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन जो है इसके द्वारा निर्मित है ये विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र। इसका उद्घाटन किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा संयंत्र को निर्मित किया गया? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, एफको इसको कहा जाता है, इसके द्वारा संयंत्र को निर्मित किया गया है। और ये जो संयंत्र है दोस्तों ये किसानों को उत्पादकता बढ़ाने, उनकी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए लगभग 175 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश जो है ये बन गया है अमेरिका। आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय के ये आंकड़े हैं और इनके अनुसार दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार जो है ये 2020-21 में 80.5 बिलियन डॉलर था, लेकिन 2021-22 में ये बढ़कर 119.42 यानी कि 42 बिलियन डॉलर हो गया है। तो इसी के साथ में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है अमेरिका। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल और मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर
दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाबी भाषा में साहित्यिक व्यंग्य लिखने वाली पहली महिला लेखक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो पंजाबी भाषा में साहित्यिक व्यंग्य लिखने वाली पहली महिला लेखिका जो है, इनका नाम था सुल्ताना बेगम, और दोस्तों इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के बैंक नोट सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बैंक नोट सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? तो ये जो रिपोर्ट है अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो 100 रुपये का नोट है ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों जो आरबीआई है ये रिपोर्ट जारी की है, और इसके अनुसार 100 रुपये का जो बैंक नोट है ये सबसे ज़्यादा, और 2000 रुपये का जो बैंक नोट है ये सबसे कम पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा। अगर सिक्कों की बात करते हैं तो 5 रुपये मूल्य का जो सिक्का है ये सबसे अधिक पसंद, और 1 रुपये मूल्य का जो सिक्का है ये सबसे कम पसंद किया जाता है। बात हुई है आरबीआई की, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यानी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हम स्थापना की बात कर रहे हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। नेशनलाइजेशन इसका कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है ये इसके वर्तमान में गवर्नर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको हम यूनेप कहते हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मई को आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। और ये जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है 2022 में इसकी थीम यानी कि विषय क्या रहा है? तो टोबैको थ्रेट टू अवर एनवायरनमेंट यानी कि तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा, ये वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम रही है। अब यहाँ पर बात हुई थी यूनेप की यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की। इसको इंग्लिश में हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं। इसकी स्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना जो है ये 5 जून 1972 को 1972 को की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये नैरोबी केन्या में है, और प्रेजेंट टाइम पे इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो ये इंगर एडरसन है। ये सारे फैक्ट बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा स्वास्थ्य और कल्याण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा स्वास्थ्य और कल्याण ऐप मोबाइल लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है आयु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो ये वसवराज बोम्मई हैं, और इन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण मोबाइल ऐप जो है जिसका नाम है आयु, इसको लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय लंदन काउंसिल में मेयर के रूप में चुने जाने वाली पहली दलित महिला बन गई हैं? तो दोस्तों ऐसी कौन सी भारतीय हैं जो कि लंदन काउंसिल में मेयर के रूप में चुने जाने वाली पहली दलित महिला बन गई हैं? इनका नाम है मोहिंदर के मिधा। जो मोहिंदर के मिधा है ये एक भारतीय मूल की राजनेता है, और लंदन काउंसिल में मेयर के रूप में चुने जाने वाली ये पहली दलित महिला बन गई हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जिसको हम PMEGP कहते हैं, इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है इसको वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो 5 वर्षों में लगभग 40 लाख व्यक्तियों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, और इसको वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनिसेफ के द्वारा वन बेस्ट कंटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो वन बेस्ट कंटेंट अवार्ड है ये यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2022 में किसे दिया गया है? तो उमर निसार के लिए दिया गया है। अब बात हुई है यूनिसेफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी जो स्टेब्लिशमेंट है यानी कि स्थापना है ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है, और प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट कौन है?
तो जो हेनरिएट एच फोरे जो हैं ये प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट हैं। और दोस्तों नई प्रेसिडेंट जो हैं ये कौन बनने जा रही हैं, तो ये कैथरीन रसेल बनने के लिए जा रही हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली बिना ऑक्सीजन के पहली भारतीय महिला जो है ये बन गई हैं प्याली बसाक। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो प्याली बसाक जो है ये बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। दोस्तों बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल और चीन सीमा पर ये स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों वर्तमान में इसमें 86 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों फोर्ब्स के द्वारा ये जो लिस्ट है 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 ये जारी की गई है और इसमें शीर्ष स्थान जो है ये भारत ने हासिल किया है। भारत जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष इस लिस्ट का कौन सा संस्करण था, तो 7वां संस्करण यानी कि 7th एडिशन था, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो सफल परीक्षण है ये रूस देश के द्वारा किया गया है। दोस्तों रूस देश की जो जिरकॉन है ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, तो रोसकॉस्मोस जो है ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बात हुई है रूस यानी कि रशिया की, इसकी कैपिटल है मॉस्को। इसकी करेंसी क्या है, तो रशियन रूबल जो है इसकी करेंसी है। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मिखाइल मुशस्तिन जो है ये इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं रूस के, रशिया के। और प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन जो है ये यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनकी जो पुण्यतिथि है ये प्रत्येक वर्ष 27 मई को मनाई जाती है। 27 मई जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे देश की जो फेमस पर्सनैलिटी है उनकी या तो जन्मतिथि या फिर पुण्यतिथि जो है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो प्रत्येक वर्ष 27 मई को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं, JN नेहरू, ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ में दोस्तों सबसे ज़्यादा यानी कि 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा प्रदान की है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1889 को हुआ था। उनका देहांत जो है ये 27 मई 1964 को हुआ था। दोस्तों इनके जन्म दिवस पर 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष दोस्तों बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जितने फैक्ट मैंने आपको बताए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय यानी कि थीम क्या थी। तो मानवता के लिए योग यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है ये 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम रही है। अगर हम संस्करण की बात करते हैं तो योग दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस वर्ष इसका 8वां संस्करण था, 8th एडिशन था। इसको कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या रही है, तो मानवता के लिए योग, ये वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कार्यक्रम शुरू किया गया। तो किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सकारात्मक जलवायु कार्यवाही के लिए किस देश के साथ में समझौता किया। तो सकारात्मक जलवायु कार्यवाही के लिए भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ में समझौता किया है। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात हुई है UAE की, तो इसकी कैपिटल आबू धाबी है। करेंसी क्या है, तो UAE दिरहम जो है ये यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान जो है ये यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट यानी कि
राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय के विजिटर पद से हटाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? तो जो राज्यपाल है ये विश्वविद्यालय के विजिटर पद पर रहते हैं और इनको यहाँ से हटाने के लिए जो विधेयक को मंजूरी दी है ये दी है पश्चिम बंगाल ने। आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक में शामिल होगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है रिम ऑफ द पैसिफिक और इसमें अमेरिका के साथ कौन सा देश शामिल होने जा रहा है? तो हमारा देश भारत जो है ये इस समुद्री अभ्यास में रिम ऑफ द पैसिफिक में शामिल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है? तो दोस्तों हिंदी से अनुवादित होकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास जो है ये बन गया है रेत समाधि। इसको किसने लिखा है? तो गीतांजलि श्री के द्वारा इस उपन्यास को लिखा गया है और टॉम ऑफ सैंड के नाम से जो डेजी रॉकवेल है इनका नाम याद रखिएगा आप। डेजी रॉकवेल जो है इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है और हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला ये पहला उपन्यास बन गया है। इसका क्या नाम है? तो रेत समाधि इसका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर्च्यून 500 के अनुसार 2021 में कौन दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं? तो ये जो रिपोर्ट है ये फॉर्च्यून के द्वारा जारी की गई है और इसके अनुसार दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि यहाँ पर सीईओ की बात की जा रही है, ये बन गए हैं एलन मस्क। और जो एलन मस्क है ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और एलन मस्क जो है ये 2021 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बन गए हैं। आप सभी जानते हैं जो एलन मस्क है ये वर्तमान में टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी जो है इसके सीईओ हैं और इनके द्वारा ट्विटर को 44 बिलियन अरब डॉलर में खरीदे जाने की घोषणा भी हाल ही में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा किस भारतीय राज्य को तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो झारखंड राज्य है इसको तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं उनके लिए WHO के द्वारा सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, इसके द्वारा भारतीय राज्य झारखंड को तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जो इन्होंने किए हैं उसके लिए सम्मानित किया गया। और दोस्तों प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश 15 से 21 जून के बीच अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने जा रहा है? तो 15 से 21 जून के बीच में अपनी पहली डिजिटल जनगणना जो है ये की जा रही है बांग्लादेश के द्वारा। आंसर जो है ये हमारा बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक पर अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य जो है इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई और इसके द्वारा जो डेनमार्क है इसने अभी हाल ही में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया? तो भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है भारत ड्रोन महोत्सव 2022 और इसका जो उद्घाटन है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर अभी हाल ही में पंजाब राज्य ने प्रतिबंध लगाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD कौन बने? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके नए MD जो है ये बन गए हैं आलोक कुमार चौधरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन CFR के अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ है ये एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले दोस्तों 2016 में जो ओडिशा सरकार है इसने सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके अंदर CFR को मान्यता देने वाला ये भारत का पहला राज्य बना था और दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़ बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट हैं आप सभी के लिए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज दूसरे क्रिकेटर कौन बने। तो ये बन गए हैं शिखर धवन। शिखर धवन जो है दोस्तों इसी के साथ में टी20 क्रिकेट में भारत की ओर से 9000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है टी20 क्रिकेट से 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज जो हैं ये बन गए हैं रोहित शर्मा। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कितने राज्यों के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का निधन हो गया है। तो जो के शंकर नारायण है ये 6 राज्यों के गवर्नर यानी कि राज्यपाल रह चुके हैं और दोस्तों इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। के शंकर नारायण जो है ये महाराष्ट्र, नागालैंड और झारखंड के राज्यपाल के पद पर रहे हैं और इसी के साथ में दोस्तों इन्होंने अरुणाचल प्रदेश, असम और गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। तो इसी के साथ में ये 6 राज्यों के राज्यपाल रहे थे और इनका दोस्तों अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मई 2022 में कहाँ राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मई 2022 में तिरुवनंतपुरम में किया गया। तो तिरुवनंतपुरम जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और इनके द्वारा 26 मई 2022 को तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केरल विधानसभा द्वारा 20 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। और ये जो सम्मेलन है दोस्तों इसको पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर महिला विधायकों के लिए आयोजन इसका किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथ में ही सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने डेका कॉर्नर का टैग हासिल किया। तो जो डेका कॉर्नर का टैग है अभी हाल ही में दिया गया है स्विगी कंपनी के लिए। कब दिया गया तो जनवरी 2022 में दिया गया है। और जो डेका कॉर्नर का टैग है स्विगी से पहले भारत की 3 कंपनियां ये जो टैग है अपने नाम कर चुकी हैं। कौन कौन सी? पेटीएम, ओयो और बायजूस जो है ये 3 कंपनियां हैं ये डेका कॉर्नर का टैग हासिल कर चुकी। और जो डेका कॉर्नर का टैग है उस निजी फर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका मूल्य 10 अरब डॉलर से अधिक होता है। और दुनिया का सबसे पहला डेका कॉर्नर का जो टैग है ये 2007 में और फेसबुक कंपनी ने हासिल किया था। और फेसबुक कंपनी का अब नया नाम क्या हो चुका है तो इसका नया नाम मेटा हो गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का जो उद्घाटन है अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में मई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए। इनका नाम है विवेक कुमार। और जो विवेक कुमार है ये IFS यानी कि भारतीय विदेश सेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव नियुक्त किए गए। इन्होंने किसका स्थान लिया है तो इन्होंने संजीव कुमार श्रृंगला जी का स्थान ले लिया है विवेक कुमार ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में असम राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए जन समर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो जन समर्थ पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कि हमारे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगर दोस्तों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के द्वारा कोई भी इम्पोर्टेंट ऐप या फिर पोर्टल वगैरह जो है ये लॉन्च किया जाता है तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों ये पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी और इसमें भारत ने 23 पदक जीते हैं। 23 जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मनामा में पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई जिसमें भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने कुल 23 पदक जीते हैं जिनमें 7 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 13 कांस्य पदक इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य में भारत के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों भारत के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र का जो उद्घाटन है ये किया गया है बिहार राज्य के द्वारा। बिहार जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और इनके द्वारा बिहार में भारत के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। और इस प्लांट की स्थापना किसके द्वारा की गई तो ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके द्वारा इस संयंत्र की स्थापना की गई है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने क्लेग नारायण ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया? तो ये जो प्रोग्राम है ये एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इसको शुरू किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये M.K. स्टालिन है और इनके द्वारा 23 मई 2022 को क्लेग नारायण ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया? तो अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का जो आयोजन है ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी है? तो सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय वाला भारत का एकमात्र जिला जो है ये बन गया है जामताड़ा। जामताड़ा जिला जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है और ये भारत का एकमात्र जिला बन गया जहाँ पर सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल का है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार और BPCL ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने और BPCL ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उत्तराखंड जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो भारत है इसकी स्थिति क्या थी? तो ये 142वें स्थान पर था और अब ये 8 स्थान फिसल कर 150वें स्थान पर पहुंच गया है 2022 में। तो 150 जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है? तो विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो है ये शंघाई चीन में है। अगर सीक्वेंस में हम टॉप 3 की बात करते हैं तो पहले नंबर पर शंघाई चीन का नाम आता है, दूसरे नंबर पर दूसरा जो सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है ये बीजिंग चीन है और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर जो है ये दिल्ली भारत है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभारंभ किया? तो भारतीय व्यापार पोर्टल जो है इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो अनुप्रिया पटेल के द्वारा किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल और इनके द्वारा 27 मई 2022 को नई दिल्ली में भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभारंभ किया गया। और दोस्तों ये जो पोर्टल है ये भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में काम करेगा और ये जो पोर्टल है ये भारतीय निर्यात संगठनों के द्वारा संघ द्वारा विकसित किया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का जो उद्घाटन है ये किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो इंदौर है इसको मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक हैं रामानुजाचार्य और इनकी 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा जिनकी ऊंचाई 216 फीट है इसका अनावरण किया गया और इस प्रतिमा को दोस्तों समानता की प्रतिमूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाएगा। ये जो फैक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो IBA की एथलीट समिति के रूप में इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है लवलीना बोरगोहेन को। आंसर हमारा हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं इसकी मेजबानी सौंपी गई है ऑस्ट्रेलिया देश के लिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं ये नए बन गए हैं, इनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। और दोस्तों यूपीएससी की बात करते हैं तो ये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो यूपीएससी है ये एक संवैधानिक संस्था है और इसका उल्लेख जो है ये हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। और इसका जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख किया गया। यूपीएससी की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में इसको हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा को अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इसमें एक्सीलेंस इन सिनेमा का जो अवार्ड है ये दिया गया है भारतीय अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए। जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं ये भारतीय बॉलीवुड अभिनेता हैं और इनको कांस में 20-21 मई 2022 को हुए फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड दिया गया। और जो सिद्दीकी हैं इनको ये जो अवार्ड है ये सिनेमा में इनके योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो दोस्तों नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं ये बन गए हैं सुमन के बेरी। सुमन बेरी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार जो है इसके नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी। और सुमन बेरी जो है ये एक प्रसिद्ध इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। ये नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं पहले उपाध्यक्ष की तो ये अरविंद पनगड़िया थे। दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये राजीव कुमार थे। और इनका स्थान लेकर, राजीव कुमार का स्थान लेकर जो सुमन के बेरी हैं ये नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं ये बन गए हैं डेविड वार्नर। जो डेविड वार्नर है इन्होंने क्रिस गेल का सर्वाधिक अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। और वार्नर जो है इन्होंने T20 में 89 अर्धशतक लगाए हैं और ये ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले जो क्रिस गेल हैं इन्होंने 88 यानी कि 88 अर्धशतक लगाए थे। 50s इनको कहा जाता है अर्धशतक को, और इनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है डेविड वार्नर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया है? तो भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जो है ये चालू किया है अदानी हाइब्रिड एनर्जी ने। अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड जो है इसने जैसलमेर में, स्थान भी आप याद रखिएगा कहाँ पर, तो जैसलमेर में 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। और ये जो संयंत्र है ये भारत का पहला पवन और सौर संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी? तो IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय भारोत्तोलक जो है ये बन गई हैं हर्षदा गरुड़। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? तो भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी है ये की है डेनमार्क देश ने। आंसर हमारा हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 से शुरू हुई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नई ट्रेन सेवा को शुरू किया गया। इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। अभी जो ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम आने वाले हैं उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरी यात्री ट्रेन सेवा 1 जून 2022 से शुरू हुई। और ये जो ट्रेन है ये पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच में चलेगी। और ये जो ट्रेन है ये सप्ताह के 2 दिन रविवार और बुधवार को चलेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है सिक्किम राज्य सरकार ने। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमान और इन्होंने 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक जो है इसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड जो है ये लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण ने। दोस्तों इन्होंने 7 जून 2022 को, ये हमारे देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, और इन्होंने 7 जून 2022 को सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड जो है इसको लॉन्च किया है।
और ये जो डैशबोर्ड है ये मंत्रालयों विभागों को राज्यों को धन के हस्तांतरण और उनके उपयोग की निगरानी के लिए ये जो एक मंच है ये प्रदान करेगा SNA डैशबोर्ड, जिसका पूरा नाम है सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया? तो भारत का अगला विदेश सचिव जो है ये अप्रैल 2022 को नियुक्त किया गया। किसे किया गया? तो विनय मोहन क्वात्रा को। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला जी का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश की ग्राम पंचायत पल्ली को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया? तो दोस्तों कार्बन न्यूट्रल पंचायत, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है ये जम्मू कश्मीर की जो पंचायत है पल्ली, इसको घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी? तो दोस्तों नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद जो है ये बनी है एस पोंगनोंग कोन्याक। और जो एस पोंगनोंग कोन्याक है राज्यसभा सांसद के रूप में इनको किसने शपथ दिलवाई है? तो हमारे देश के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति जो हैं जिनका नाम है M वेंकैया नायडू, इनके द्वारा इनको इस पद की शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है स्थापित किया गया है असम में। आंसर हमारा हो जाएगा असम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हर्षवर्धन श्रृंगला है इनको भारत का मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया गया। और दोस्तों इनके द्वारा 2023 में आयोजित किए जाने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेश सचिव थे ये पहले हर्षवर्धन श्रृंगला, और इनको मुख्य समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया। ये 30 अप्रैल 2022 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए और इन्होंने मई में इस नई भूमिका का निवारण कार्यभार जो है ये संभाल लिया है। और दोस्तों जबकि G20 का जो शेरपा है ये कौन बने रहेंगे? तो भारतीय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो कि G20 का शेरपा बने रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला महिला अंडर 19 विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा? तो पहला महिला अंडर 19 विश्व कप जो है ये आयोजित किया जाएगा 2023 में। और दोस्तों इसका कौन सा संस्करण होने वाला है? तो पहला संस्करण होने वाला है। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 2023 में किया जाएगा। इसकी मेजबानी किसको दी गई? तो दक्षिण अफ्रीका को इसकी मेजबानी दी गई। और कुल 16 देश जो हैं वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों अभी हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये महाराष्ट्र बन गया है। अगर आपसे शहर पूछा जाता है तो वहां पर आपका आंसर मुंबई होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का जो उद्घाटन है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन? तो नई दिल्ली में किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संस्थान ने बैक्टीरिया और यूरिया की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी से ईंटें बनाने का तरीका विकसित किया? तो दोस्तों सोचिए, भारत तो ठीक है, मंगल ग्रह की मिट्टी से ईंटें बनाने का जो तरीका है ये विकसित किया है इसरो ने। इसरो जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों देश का पहला सुपर ऐप जो है ये लॉन्च किया है अभी हाल ही में टाटा कंपनी ने। सुपर ऐप क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके जरिए यूजर जो है ये कई तरीके की सुविधाएं जो हैं इनको एक ही प्लेटफॉर्म पर दी जाती हैं। और सुपर ऐप का नाम क्या है? तो इस सुपर ऐप का नाम न्यू है और इसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिम प्रहरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो जो हिम प्रहरी योजना है इसको उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम जो है ये आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसकी एक नई पहल है। और वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो ये हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विदेशियों के लिए आईएस वीज़ा जारी करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो अभी हाल ही में दोस्तों विदेशियों के लिए आईएस वीज़ा जारी करने की जो घोषणा है ये की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस वीज़ा से दोस्तों भारत आने वाले जो विदेशी नागरिक हैं इनको आयुष दवा का लाभ लेने का रास्ता जो है ये भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छुआछूत को मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने विनय समरस योजना शुरू की? तो ये जो योजना है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो विनय समरस योजना है इसको किस लिए शुरू किया गया? तो छुआछूत को मिटाने के लिए शुरू किया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसे देश के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो देश के अगले थल सेना अध्यक्ष जो है ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों हाल ही में गांधीनगर गुजरात में भारत के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का जो परिसर है इसमें भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई? तो मेगालिथिक स्टोन जार यानी कि ये पत्थर के घड़े जो आपको दिख रहे हैं इस प्रकार की आकृति, इनको मेगालिथिक स्टोन जार कहा जाता है। और इनकी अभी खोज कहाँ पर की गई? तो जो असम है, असम का दीमा हसाओ जिला है, यहाँ पर इनकी अभी हाल ही में खोज की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की? तो HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की जो खोज है ये जापान देश के शोधकर्ताओं के द्वारा की गई है। तो जापान जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की? तो मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की जो शुरुआत है अभी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बना है? तो ई साइकिलों को शामिल करने वाला जो पहला प्रदेश है ये बन गया है नई दिल्ली। इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है ये लॉन्च किया गया है चीन देश के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी? तो वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक जो है ये बन गई है रेणु सिंह। और जो रेणु सिंह है इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो अरुण सिंह रावत का इन्होंने स्थान लिया है। और रेणु सिंह जो है ये सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा जो है ये की गई है रजनीकांत जी के नाम पर। रजनीकांत जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू की? तो घर घर राशन वितरण योजना जो है ये 1-2 राज्य में चलाई जा रही है, लेकिन आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है कि मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। तो भगवंत मान जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो इसी के साथ में पंजाब जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात हुई है पंजाब की, तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। मुख्यमंत्री भगवंत मान बन गए हैं। और राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित जो है ये पंजाब के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का कौन सा संस्करण था? तो 71वां संस्करण था। और इसको किसने जीता है? तो तमिलनाडु राज्य ने इसको जीत लिया है। आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको सर ने जो वर्तमान में कौन क्या है पढ़ाया था उससे लिया गया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर फिर आप उस क्वेश्चन का जो आंसर है ये कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। दोस्तों मैं आपको फिर से यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी करंट अफेयर्स की जो अपडेटेड ई बुक है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है। और जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया, जिस प्रकार से सर आपको पढ़ाते हैं और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जैसे आप पढ़ते हैं उसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर 50+ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं। प्लस में 1100+ यानी 1100 से ज़्यादा आपको डिटेल MCQ दिए जा रहे हैं। साथ में दोस्तों ये टोटल नंबर ऑफ MCQ है ये कितने हो जाने वाले हैं? तो 5000 से ज़्यादा जो MCQ है ये विथ डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप किसी भी प्रकाशन की ई बुक को उठा सकते हैं या फिर बुक को ले लीजिए, आपको कहीं पर भी इतने सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स नहीं देखने को मिलेंगे।
तो दोस्तों इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको कहाँ पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आता है तो वहीं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें और वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो उन सभी में आप इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो 1 मिलियन की पार्टी है हम बहुत ही जल्दी कर सकें आप सभी के साथ में। अपना जो परिवार है ये 1 मिलियन का हो जाए। दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे जो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों मोर वीडियोस के लिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।